जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 9th का मैथ्स, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 2.5 और यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चंस 4। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 1, 2, 3 कवर अप कर लिया है। तो आइए क्वेश्चंस 4 क्या कहता है वो हम देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। मतलब क्या करना है, इसको फैलाना है। ओके, तो आप ध्यान से अगर देखोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा और वो क्या होगा, सर्व समीका। जी हाँ, कोई ना कोई ऐसा होगा जो सर्व समीका के फॉर्म में होगा। हमने पिछले वीडियोज में आपको सर्व समीका के बारे में बताया था कि आपके पास टोटल 8 सर्व समीका हैं, जिसमें 4 सर्व समीका आसान है और 4 सर्व समीका जो है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं ये हमें याद होगा कि नहीं। ओके, तो इन सभी सर्व समीका के प्रयोग से आप 2.5 के क्वेश्चंस को आराम से उड़ा सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो इन सर्व समीका की बात हो चुकी है, इसको हम साइड करते हैं और अब बारी आती है इन सब सर्व समीकाओं की। यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर का जो सर्व समीका दिख रहा है ना, यही सर्व समीका के प्रयोग से ये वाले क्वेश्चंस हल होंगे। आइए समझते हैं कैसे। ये हमारा क्वेश्चन 4 का 1 है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसका प्रसार करना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली सर्व समीका के भांति ये दिख रही है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का बराबर कितना होता है, इतना। तो इतना के बराबर कितना होगा, आइए हम इसी सर्व समीका का प्रयोग करके ईजिली तरीके से इसको बता सकते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये सर्व समीका को लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिना फार्मूले के आप नहीं बना सकते हैं, या फिर आप इसे सर्व समीका भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जिससे आपको फार्मूला याद ना करना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्व समीका को देखिए, क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और उसका जो सर्व समीका का विस्तार है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। अब कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका अगर लिखना हो ना तो देखिए, तो आप सबसे पहले लिख लो a प्लस बी प्लस सी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम लिख दीजिए। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर से प्लस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर ए बी, ए से शुरू करेंगे बी पे जाएंगे, बी पे खत्म बी से शुरू बी सी प्लस, अबर सी पे खत्म सी से शुरू सी ए। उसके बाद यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो हमने आपको ये बता दिया कि आप इस सर्व समीका को अगर याद नहीं रखते हैं तो आप समझ करके भी इसे ध्यान में रख करके कहीं भी इसे छाप सकते हैं। चलिए अब आते हैं बैक क्वेश्चंस पे। यहाँ पर ये सर्व समीका के प्रयोग से हमको इसको बनाना है, तो यहाँ पे ये सेम का सेम हम यहाँ लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे था a और यहाँ है x, मतलब a का जो जगह है वो x ने ले लिया, b का जगह 2y ने ले लिया और c का जगह 4z ने ले लिया और ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है कि जहां जहां पे a है वहां आपको क्या बिठाने हैं, x। जहां भी b मिलेगा वहां आपको क्या बिठाने हैं, 2y। और जहां भी आपको c मिलेगा वहां आपको क्या बिठाने हैं, 4z। ओके, चलिए आगे। यहाँ है ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है, एक्स, तो हम क्या करेंगे, एक्स बिठा देंगे। उसके बाद इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस का प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2y, तो यहाँ हम लिखेंगे 2y और चूंकि स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ स्क्वायर दे देंगे। प्लस सी करेंगे तो सी का मान कितने हैं 4z, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4z और उसके बाद स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, प्लस का प्लस 2ab, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। उसके बाद ए का मान कितने हैं, x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को बिठा देंगे। उसके बाद क्या है, b का मान कितना है 2y, तो यहाँ हम 2y को भी बिठा देंगे। ओके, तो अभी हमने क्या करा है, 2ab का मान बिठाया, अब हमें चाहिए क्या, 2bc, तो यहीं पे ले लेते हैं 2bc या फिर थोड़ा सा इधर ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 2bc, b का जो मान कितना है वो 2y है, तो यहाँ हम 2y कर देंगे। इसके बाद क्या है, c का मान कितना है 4z, यहाँ पे हम 4z कर देंगे। ओके,
उसके बाद फिर से हमें 2ac लेना है, तो प्लस का प्लस दे दिए और 2 का हम 2 दे देंगे। फिर से चाहिए हमें c पहले, तो यहाँ c का मान क्या है 4z बिठा दिए। उसके बाद क्या है a का मान कितना है x, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है x बिठा देना है। चलिए ये चीज़ आपको समझ आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये वाला का ना हम क्या करेंगे थोड़ा और विस्तार कर देंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर अब ये एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर, तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। ओके, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस कर देंगे और 2y का ऊपर स्क्वायर है, यानी कि 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और ये y के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का प्लस और यहाँ पे क्या 4z है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16z स्क्वायर, प्लस का यहाँ प्लस देंगे। अब देखिए 2 को हम इस 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x और y को गुना करेंगे तो यहाँ पर मिला जुला करके 4xy हो जाएगा। ओके, अब आइए यहाँ पर फिर से हम देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 और है, तो 8 दूनी मिला के कितने हो जाएंगे 16, और y और z को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16yz। आप एकदम बेसिक से सीखेंगे ना, एक बार दिमाग लगाएंगे आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर से यहाँ 2 दूनी 2 चौके 8, और फिर x और z को गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ 8 लिख लेते हैं, और x और z, चूंकि x पहले आता है इसलिए यहाँ पे x लिखेंगे और ये z लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये हो जाता है आंसर। और आई होप कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा प्रश्न भी सेम है, आपको माइनस देख के टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप वही सर्वसमीका को सबसे पहले यहाँ पे लिख लें जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किए हैं। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए का जगह किसने ले लिया 2y ने। आप एक चीज को समझ लो, बस माइनस है उसी को समझना है। ए का जगह किसने ले लिया 2x ने, बी का जगह किसने ले लिया -y ने। आपको पूरा देखना है, ये पूरा का पूरा -y ने ले लिया किसका जगह बी का जगह, और सी का जगह किसने ले लिया ओनली z ने। तो जहां जहां भी आपको a दिखे वहां 2x बिठाएंगे, जहां b दिखे वहां -y बिठाएंगे, और जहां c दिखे वहां z बिठाएंगे। आंख मूंद के इतना काम कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। यहाँ a स्क्वायर है तो a का जो मान है यहाँ पे क्या है 2x है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2x बिठा देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ माथा पे क्या है 2 है तो 2 बिठा दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आप समझते चलिए। b, यहाँ b का मान कितना है -y, तो यहाँ हम -y ले लेंगे, और चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर बिठा देंगे। इसी प्रकार से हम सबका मान बिठाते चलेंगे, और जो जो है वो करते चलेंगे, बस मैथ के रूल से हम चलते चलेंगे। आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। यहाँ पर c का मान कितने हैं z, सी पर स्क्वायर है इसलिए जेड पर स्क्वायर भी आ जाएगा। ये हम प्लस का प्लस दे देंगे, और फिर क्या है 2ab, तो सबसे पहले आप 2 को लिखिए, फिर a का जो मान है वो यहाँ पे क्या है वो 2x है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x। फिर से ब्रैकेट बंद, b का मान कितने हैं -y, तो यहाँ पे हम -y बिठाएंगे। फिर हमें चाहिए क्या 2bc, तो यहाँ हमने 2 लिखा, और b का मान कितने हैं -y, तो यहाँ हम -y बिठा देंगे, और c के मान कितने हैं z, तो यहाँ पर हम क्या बिठाएंगे z बिठा देंगे। ओके, अब हमारा क्या बच गया +2ca, तो +2ca को हम यहीं पे लिखते हैं +2c का मान कितने हैं ओनली z, तो यहाँ हम z बिठा देंगे। उसके बाद a चाहिए, तो a में क्या है 2x है, तो यहाँ पर भी हम क्या बिठा देंगे 2x बिठा देंगे। ओके, इतना करने के बाद बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके हाथ में होगा। अब यहाँ पे देखिए 2x को हम क्या लिख सकते हैं 4 और x का स्क्वायर, इसको हमने क्या किया गुना कर दिया। अब यहाँ पे क्या है प्लस का प्लस, और ये -y गुना -y क्या हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर। ओके, चलिए आई होप कि ये माइनस वाला फंडा आप समझे होंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस z का हम z लिखेंगे। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो क्या देखेंगे ये 2 और ये 2 इससे गुना होगा तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और x और y जब गुना हो जाएगा तो 2xy हो जाएगा। अब यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो प्लस और माइनस जब गुना होगा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4xy। ओके, अब ये प्लस है यहाँ पे, लेकिन ध्यान आपको ये रखना कि यहाँ माइनस भी है। ठीक है, मेन तो इसी में खेला है। तो आप क्या करेंगे 2 को
माइनस वाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ -2y, और z भी गुना होगा तो यहाँ फाइनल उत्तर हो जाएगा -2yz। इसका भी काम तमाम हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चूंकि देख रहे हैं कि -1 भी नहीं है तो आंख मूंद के आप प्लस बिठा दीजिए। इसके बाद यहाँ संख्या और यहाँ संख्या 2 और 2 को गुना करेंगे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और z और x बचे अचर पद। तो आप क्या करेंगे, चर पद, तो इसे आप गुना करेंगे तो z और x को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4xz। और इसी के साथ दूसरा भी आंसर हो गया आपका समाप्त। आई होप कि ये पूरा फंडा आपको समझ आया होगा, ये माइनस प्लस वाला भी कहानी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, और इसमें सनी देओल क्या कहते हैं, बाबूजी बाबूजी ये क्वेश्चन टफ है बाबूजी। अरे क्यों बेटा, टफ क्यों लग रहा है बाबूजी, इसमें सामने माइनस है बाबूजी। अरे बेटा सर ने जो बताया वही कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और उससे आगे बढ़ो, इजली क्वेश्चंस बन जाएंगे बाबूजी। बट माइनस बाबूजी, हट बुड़बक, माइनस माइनस, चलो बनाओ आगे। ओके बाबूजी। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये माइनस को देख कर आपको घबराना नहीं है, जो आपका कॉन्सेप्ट कहता है वही आप काम कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ हमको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो सर्वसमीका क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ca। ओके चलिए इतना हम करने के बाद देखते हैं कॉन्सेप्ट को लगा करके इतना आता है कि नहीं। ये क्वेश्चंस को यहाँ हम राइट कर लेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि a का जगह यहाँ पे किसने ले लिया, a का जगह -2x ने ले लिया, b का जगह किसने ले लिया +3y ने, और c का जगह किसने ले लिया +2z ने। इसी के बेसिस पे आपको जहाँ जहाँ a दिखे -2x, जहाँ जहाँ b दिखे +3y, और जहाँ जहाँ c दिखे वहाँ 2z बिठा दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जी हाँ सही कहा आपने। तो यहाँ a है। ओके तो a का मान कितना 2x, साथ में माइनस लगाना मत भूलिएगा, समझे कि नहीं। सनी देओल के जैसा डरना नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पे हम स्क्वायर का स्क्वायर दे देंगे। ओके अब ये प्लस का प्लस बी स्क्वायर है, तो बी का मान पहले देखो कितना है 3 का 3, और ये वाई, और चूंकि बी के ऊपर पावर है पावर दे देंगे, प्लस का प्लस यहाँ सी है तो सी का मान कितना है 2z, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2z बिठा देंगे। अब चूंकि सी के ऊपर पावर है तो हमको भी यहाँ पावर देना होगा। बच गया क्या 2ab 2bc और 2ca। तो पहले हम 2ab को क्लियर करते हैं, तो 2 का 2 फिर है a, तो a का यहाँ मान कितना है -2x, तो यहाँ हम करेंगे -2x। उसके बाद क्या है b का मान कितना है +3y, तो हम यहाँ लिख देंगे +3y। प्लस को लिखा नहीं जाता है, बस समझा जाता है। फिर से अगेन हम करेंगे यहाँ पर। अब बच गया हमारा 2bc और 2ca, जगह ना रहने के कारण फिर से यहाँ से हम ले रहे हैं। 2 का हम 2 लिखेंगे, फर्स्ट में क्या है b का मान कितना है 3y, हमने यहाँ 3y ले लिया, और उसके बाद क्या है c का मान कितना है 2z। ओके फिर से हम लेंगे क्या 2ca, तो हम यहाँ 2 का 2 लिखेंगे। c का जो मान है कितना है 2z है, तो यहाँ हम 2z बिठा देंगे। इसके बाद क्या है a का मान कितना फिर से है -2x। ओके अब चलिए यहाँ के बाद से हम क्या करेंगे, बाबूजी हमने यहाँ तक कर लिया बाबूजी। अरे बेटा तो अब आपस में गुना करवा दो, जोड़ घटा गुना जो भी होते हैं वो करवा दो, आंसर तुम्हारे हाथ में होगा। ओके बाबूजी। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम फाइनल में चलते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है, तो -2x गुना -2x, तो हो जाएगा कितने माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 4, और x को x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x²। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम प्लस का प्लस देंगे, और चूंकि यहाँ 3y का स्क्वायर है तो 3 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और ये y² का y² हो जाएगा। फिर से हम चलेंगे इस पे, तो 2z का पावर 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे कितना +2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और ये z का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 भी है गुना के फॉर्म में, तो
4 तिया कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। उसके बाद ये x और ये y गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy। अब बारीकी से इसको बनाओगे ना तो एक बार में बनेगा और गलती भी नहीं होगी आपसे। हम बच्चों को अक्सर देखते हैं चीस चास के पूरा गलती कर देते हैं। चलिए, इसका काम तमाम हो गया। अब आते हैं इधर। अब चूंकि इसमें कोई माइनस नहीं है इसलिए हम इजीली वे में यहाँ प्लस बिठा सकते हैं और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो यहाँ हम 12 लिख दिए। अब y और z गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा yz। इसका भी काम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पर प्लस है लेकिन इस लाइन में गए तो देखें यहाँ पे माइनस है। तो माइनस और प्लस अगर यहाँ पे गुना होता है तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, माइनस। बाबूजी बाबूजी ये मैं जानता था बाबूजी। हाँ बेटा, पता है ये बच्चों वाली चीज है तो तू जानेगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 2 को गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे 4, और 4 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 8। अब पहला संख्या वाला तो गुना हो चुका, अब क्या बचा x और z। तो x और z को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे x और z। आई होप कि ये वाला गुना भी आपको समझ आया होगा और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन थर्ड भी होता है कंप्लीट। आई होप कि ये भी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप चौथा, पांचवा, छठा खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन 4 सेम दिख रहा है तो इसमें भी वही सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे जो पिछले वीडियोस में किया है। लेकिन बाबूजी बाबूजी इसमें तो दोनों में माइनस है बाबूजी। अरे बेटा, वही कॉन्सेप्ट से बनेगा जो पिछले क्वेश्चंस बने हैं। ओके बाबूजी। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही सर्वसमीका को लिख लेंगे जो हम पीछे क्वेश्चंस में लिखते आए। ओके, क्वेश्चंस क्या है ये हमारा, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3a 3b और c का होल स्क्वायर। शर्तें क्या है, प्लस की जगह माइनस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया। उन सब पर आप ध्यान मत दीजिए। आप सीधा सीधी यहाँ ये देखिए कि a का जगह किसने लिया, 3a ने, b का जगह 7b ने और c का जगह माइनस c ने ले लिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब जहाँ आपको a दिखेगा वहाँ 3a बिठाएंगे, b की जगह पे माइनस 7b बिठाएंगे और c के स्थान पे माइनस c बिठाएंगे। ओके, तो चलिए a है, यहाँ a का मान कितना है 3a, तो हमने 3a बिठा दिया। ओके, और माथे पे इसका स्क्वायर है, स्क्वायर बिठा दिए। ये प्लस का प्लस लिखेंगे। b का मान कितना है माइनस 7b, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 7b। स्क्वायर है चूंकि स्क्वायर बिठा देंगे। प्लस का प्लस c का मान कितना है माइनस c, तो यहाँ लिखेंगे माइनस c और ये स्क्वायर का स्क्वायर। फिर से अगेन आता है यहाँ 2ab, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2a, a का मान कितना है यहाँ पे 3a, तो यहाँ हम लिखेंगे 3a। ओके, b का मान कितना है माइनस 7b। ओके, लिख दिया हमने। 2ab का काम खत्म। अब यहाँ बचता है हमारा 2bc, तो स्पेस ना रहने के कारण हम यहाँ से ले लेते हैं प्लस 2b का मान कितना है माइनस 7 और साथ में इसका b भी है, लिख दिए। उसके बाद क्या है c का मान खुद माइनस c है, तो यहाँ माइनस c भी लिख दिए। अब इसका भी काम खत्म हो गया। ये बच गया 2ca, तो फिर से अगेन लिखेंगे यहाँ 2c का मान कितने हैं माइनस c। ओके, और a का मान कितना है प्लस 3a, तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस 3a। ओके, इतना काम खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हम लिखते हैं, है ना। तो क्या होंगे इसके फॉर्मूले, तो फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं और इसके फॉर्मूले भी हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। तो यहाँ 3a का स्क्वायर है, मतलब 3a गुना 3a, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस और ये जो है माइनस 7b गुना होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 7 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और यहाँ b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब फिर से यहाँ प्लस का प्लस देंगे और माइनस c गुना माइनस c करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे c स्क्वायर। आप इस चीज़ को अच्छे से समझना। यहाँ पे प्लस का प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये प्लस हमने यहाँ पे लिख दिया, भारी मिस्टेक हो गई। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 को यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 6 को फिर से गुना करेंगे किससे 7 से, तो 6 7 हो जाएगा 42। लेकिन इसके सामने माइनस है
तो ये पूरा जो है ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42। ओके, अब यहाँ पे ए और बी गुना होगा तो यहाँ लिखेंगे -42 AB। तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस का फंडा क्या है, ये प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस हो गया। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है। तो सिंपल सी बात है, ये माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस गुना होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे। इसके बाद 2 को हम गुना करेंगे किससे, 7 से। 2 से 3 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 14 लिख देंगे। और बी और सी गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, BC। अब इस पे आते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक जगह यहाँ पर माइनस है और बाकी जगह प्लस है, मतलब ये प्लस और माइनस गुना होकर के यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे। और ए और सी को गुना करेंगे, सी और ए को गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे AC। यानी कि हमें लिखना पड़ेगा टोटल 6AC। ओके, आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा और इसी के साथ इसका आंसर भी होता है कंप्लीट। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में बढ़ने से पहले आप सबसे पहले यहीं को कंटिन्यू 5 नंबर क्वेश्चन हम आपको कहते हैं सबसे पहले आप बनाइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। बाबूजी हमने ट्राई किया बाबूजी और बन भी गया बाबूजी। हाँ बेटा जरूर ट्राई करो और बहुत अच्छे से ट्राई करो और क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई करो। ओके बाबूजी, तो आप लोग भी पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद इस सोल्यूशन को देखिएगा। ट्राई करने के बाद जब आपको पूरा बन जाए तो वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख के पता लगा लीजिएगा कि हमने सही बनाया कि गलत। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये हम फार्मूला लिखते ही है, उसके बाद ये क्वेश्चंस लिखेंगे। अब इसी फार्मूले के बेसिस पे हम जो काम करते हैं वो करेंगे। यानी कि ए का जगह यहाँ पे किसने ले लिया, -2x ने। बी का जगह किसने ले लिया, +5y ने। और सी का जगह किसने ले लिया, -3z ने। आपको क्या अंदाजा लग गया यहाँ से कि जहाँ आपको ए दिखे -2x बिठाएंगे, जहाँ बी दिखे 5y बिठाएंगे और जहाँ सी दिखे -3z बिठाएंगे। ओके, तो चलिए बिठाते हैं। ए है तो ए का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -2x। हम यहाँ पे -2x बिठा देते हैं। स्क्वायर है चूंकि स्क्वायर बिठा देंगे। बी का मान कितने हैं, 5y, तो यहाँ हम 5y बिठाते हैं। और चूंकि इस पे भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद सी का मान कितने हैं, -3z, तो यहाँ पे हम बिठाएंगे +-3z। ये हो गया स्क्वायर। बाकियों का भी हम इसी तरह बिठा लेते हैं। ए का मान कितना है यहाँ पे, -2x। ओके, बी का मान कितना है, 5y। इसका हो गया। अब हम करेंगे 2bc का, +2b का मान कितना, 5y। सी का मान कितना, -3z। एक लास्ट अगेन बच गया 2ca +2c। सी का मान कितना, -3z। और फिर ए का मान कितना है, -2x। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपली इसको हल कर देंगे। तो यहाँ के बाद हमने यहाँ लिखा है तो सबसे पहले इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा -2x गुना -2x बन रहा है। इसका मतलब कि -2x गुना होकर के क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 25y का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9, माइनस माइनस प्लस होते जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये प्लस का हम प्लस दे देते हैं, लेकिन प्लस देने से पहले हमने आपको कहा कि ध्यान रखिएगा कि इस वाले लाइन में कहीं माइनस तो नहीं है माइनस। तो यहाँ पे ये माइनस है तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस गुना होकर के यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 और 2 को हम गुना करेंगे, 4 हो जाएगा। 4 को 5 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई अचर पद। चर पद क्या है, x और y गुना होकर के यहाँ पर x और y आ जाएगा। ओके, तो इतना का काम खत्म। अब बचा हमारे पास ये, तो इस वाले कॉलम में जाएंगे अगर हम, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस और माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 × 5 = 10 और 10 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ओके,
2 पचे 10 और 10 तिया 30 और y और z को गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा yz। चलिए अब यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा और प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 6 दूनी 12, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। z और x को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या xz। यही आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और इस क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन होगी। बाबूजी हमें लास्ट का क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है बाबूजी, कैसे बनाऊंगा बाबूजी? अरे बेटा तू बहुत घबरा जाता है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको पूरा ए मानो, इसको पूरा बी मानो और इसको पूरा सी मानो। ओके बाबूजी। चलिए घबराना नहीं है सनी देओल के जैसा, आपको ना अपने वे से बनाना है, ठीक है। सनी देओल आपकी अदालत में एक बार बयान दिए थे कि वो पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे इंसान नहीं बन पाए, बहुत ही अच्छे इंसान बन पाए। जो भी दुनिया में है हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, अपने टैलेंट को पहचानिए और आगे बढ़िए। आइए इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। क्या देखिए, ये जो ए है ना, ये एक से गुना हो जाएगा तो यहाँ पूरा का पूरा हो जाएगा ए और नीचे ओनली क्या बचेंगे 4 का 4, तो थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दिए। यहाँ पर माइनस का माइनस है और ये 1 जो है वो b से गुना होगा तो ये हो जाएगा b एकम b और यहाँ पे 2 का 2 और ये प्लस में क्या है 1 का हमने 1 कर दिया और यहाँ पे हम स्क्वायर डाल देते हैं। ओके, अब चलिए आगे प्रोसेस क्या है हमारा, वही सरसंघिका का प्रयोग होगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं, तो उसी को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a का जगह किसने ले लिया है a/4 ने, b का जगह किसने ले लिया है b/2 ने और c का जगह किसने ले लिया है 1 ने। तो जहाँ जहाँ भी आपको a दिखे ये बिठाइए, b दिखे ये बिठाइए और c दिखे तो ये बिठाइए। ओके, आइए इससे पहले हम राइट कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा a का मान कितना है a/4, तो हम यहाँ a/4 लिख देंगे। ओके, उसके बाद चूंकि पावर है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे पावर दे देंगे। हो गया। इसके बाद b है तो b का मान कितना है -b/2, तो यहाँ सबसे पहले प्लस देंगे और इसके अंदर -b/2। अब बस ना वही कॉन्सेप्ट से बनाते चलिए, आंसर आपके हाथ में होगा मात्र 2 से 4 मिनट में। अब c का जो मान है वो कितना है 1 है, तो यहाँ हम प्लस देंगे और c दे देंगे 1, ये हो जाएंगे इसकी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे प्लस का प्लस देंगे और फिर से हमारा 2ab आ गया है तो 2ab का मान बिठाएंगे, तो यहाँ पे हम 2 का 2 दिए। उसके बाद सबसे पहले a का मान क्या है हमारे पास a/4, तो हम यहाँ पर a/4 कर देंगे। फिर है हमारे पास b, तो b का मान कितने हैं हमारे पास तो -b/2, तो यहाँ पे हम हल्के से -b/2 बिठा देंगे। तो हमारे पास अभी 2ab का काम क्लियर हो चुका है, अब 2bc और 2ca बचा है, तो आइए उस पर भी हम काम करते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं फिर से अगेन 2bc, 2 का हम 2 लिखेंगे, b का मान कितने हैं -b/2। ओके, उसके बाद bc, c का मान कितने हैं 1, तो हम यहाँ पे 1 बिठा देंगे। फिर से अगर हम चलेंगे 2ca, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और c का जो मान है वो कितने हैं 1, तो हम यहाँ 1 बिठा दिए। उसके बाद a है, a का जो मान है वो कितने हैं a/4, तो यहाँ हम a/4 बिठा देंगे। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे और अपने आंसर्स पे पहुँचेंगे। तो देखिए कैसा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे a/4 को जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 16 बचेगा, क्योंकि ये 4 और 4 गुना होकर के 16 हो जाएंगे।
यहाँ पे हम प्लस का प्लस दे देंगे और यहाँ माइनस बी और माइनस बी गुना होकर के बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 2 गुना होकर के 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम चलेंगे प्लस का प्लस 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे या फिर 1 और 1 का गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे। अब मेन खेला यहाँ से आता है कि यहाँ से आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए और बी को गुना करेंगे। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इस रो में जो दिख रहा है ये माइनस प्लस दिख रहा है, तो माइनस प्लस गुना हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए और बी को गुना करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, साथ में 2 है तो आप पूरा मिला करके आप लिख सकते हैं 2ab। और चूंकि बटा में भी कुछ है तो ये भी गुना होगा, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। आई होप कि क्लियर बात हुआ होगा। अब आइए इस पे, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इस केसेस में माइनस का आपका विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब 2 को हम b से गुना करेंगे 2b हो जाएगा, 2b को 1 से गुना करेंगे तो 2b ही रहेगा, तो यहाँ हम 2b कर देंगे। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये अगर 2 जो है सो 2 का 2 लिखेंगे। फिर से अगर यहाँ पर आएंगे तो हम देख रहे हैं इस रो में कोई भी माइनस नहीं है, ओनली प्लस दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ प्लस बिठा देंगे। और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को a से अगर हम गुना करते हैं तो कितने हो जाते हैं 2a, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या 2a और नीचे 4 का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आंसर यहाँ पे नहीं आया है, कुछ कटने वाले होंगे तो उसे हम कट करेंगे और अवर आपका आंसर आ जाएगा। a स्क्वायर बटा में यहाँ 16 लिखेंगे और ये प्लस का प्लस b स्क्वायर बटा में यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस का 1 का 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 का पहाड़ा से एक बार में और ये 2 का पहाड़ा से 4 बार में कट जा रहा है, तो यहाँ हम ओनली लिखेंगे ab बटा 4 और ये माइनस का यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएंगे तो ओनली यहाँ क्या बचेंगे b। ओके, अब यहाँ से 2 से 4 2 बार में चला जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे ओनली a बाय 2। अब चूंकि समीकरण इससे आगे हल नहीं होगा इसीलिए हम इसका आंसर यहीं पे रखते हैं। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। आपको कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशंस की वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप अच्छे खासे पढ़ाई करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।